हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सिंह आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिंह एकेडमी में। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में डिफ़िकल्ट वोकेबलरी सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर को, जो कि लेक्चर 3 रहेगा। अब तक हम 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें ऑलरेडी 20 वर्ड्स को कवर कर चुके हैं हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स को। अब इस लेक्चर में हम अगले नए 10 वर्ड्स को करेंगे। तो लेक्चर 3 में ये हैं हमारे 10 वर्ड्स जिनको हम आज याद करने वाले हैं। पहला वर्ड है कोलाज, वेरी फेमिलियर वर्ड, हम सब ने सुना है। बहुत सारी छोटी छोटी फ़ोटोज़ को मिला के एक बड़ी फ़ोटो बनाते हैं, उसको हम लोग कोलाज कहते हैं। तो ये बहुत फेमिलियर वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज़ अगोराफोबिया, नेक्स्ट इज़ डिस्पैरिटी, अनदर इज़ इन्फर्नल, नेक्स्ट इज़ पोरस, उसके बाद रफियन, नेक्स्ट वर्ड इज़ वेलर, फिर उसके बाद इनएक्सोरेबल, देन इनएविटेबल एंड लास्ट इज़ फिकल। तो ये 10 वर्ड्स हैं जो आज हम देखने वाले हैं, जिसमें से 2 वर्ड बहुत कॉमन है जो आपको पता भी होंगे, कोलाज और पोरस। और ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, वेलर करके, पुलिस के लिए, बहादुरी के लिए हम लोग कहते हैं ना, वेलर बहादुरी के लिए जो इनाम देते हैं हम लोग, है ना। तो वहाँ पे हम लोग ये बहुत वर्ड को यूज़ किया था कि फॉर हिज वेलर वी आर गिविंग दिस अवार्ड, अर्जुना अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड और परमवीर चक्र, हिज एक्सीलेंस, ब्रेवरी वी आर गिविंग दिस अवार्ड। तो ये जो वेलर वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये 10 वर्ड्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 अपने सब्सिक्वेंट मतलब इसी लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो जो कोलाज है, फर्स्ट वर्ड कोलाज, COLLAGE। कोलाज का मतलब क्या होता है? वर्क ऑफ आर्ट पुट टुगेदर फ्रॉम फ्रेगमेंट्स। तो हम सबको पता है कोलाज क्या होता है, बहुत सारी फ़ोटोज़ को मिला के एक बड़ी सी फ़ोटो बनाना, इसे ही कोलाज कहते हैं। और हम सब लोग करते हैं आजकल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फ़ोटोज़ का कोलाज बनाते हैं और लगाते हैं, ठीक है। और कोलाज करके ऐप्स भी हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये वर्ड का मतलब आप सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो हम इसकी स्टोरी बनाते हैं। कोलाज से क्या है? कोलाज से हमने लिया कॉलेज और लार्ज। तो कॉलेज में लार्ज फ़ोटो बनाना, ठीक है। तो क्या है स्टोरी हमारी? कॉलेजेस के अंदर लार्ज बड़ी फ़ोटो बनाते हैं। किसकी, कौन सी बड़ी फ़ोटो होती है? कभी भी जो हमारे इवेंट्स होते हैं कॉलेज के अंदर, हम वहाँ बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, उन बड़े बड़े पोस्टर्स के अंदर छोटी छोटी फ़ोटोज़ होती हैं बहुत सारे इवेंट्स की। तो कॉलेज में क्या होती है, बड़ी फ़ोटो बनाते हैं जिसके अंदर छोटी छोटी फ़ोटो को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी फ़ोटो को बनाते हैं, ठीक है। ये फ़ोटो को आप कोलाज ऐप यूज़ करके भी बना सकते हो, गूगल पिक्सल पे भी बना सकते हो। तो बहुत सारे ऐप आपको मिलेंगे जहाँ पे ये कोलाज बना सकते हो। तो जैसे ये एक इवेंट है, ये DTU का इवेंट है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का इवेंट है। तो वो बहुत सारे इवेंट की जो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, ठीक है, और भी फुटबॉल। तो इन सबको मिला के हमने क्या बनाया, एक कोलाज बनाया, ठीक है। एक बड़ी सी फ़ोटो बनाई जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कोलाज। क्या कह रहे हैं, कोलाज। तो कोलाज का मतलब कॉलेज की लार्ज फ़ोटो। तो कॉलेज की लार्ज फ़ोटो कैसे बनाया है? छोटे छोटे फ़ोटोज़ को लेके, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को लेके हमने क्या किया है, एक बहुत बड़ी फ़ोटो बनाई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलाज। तो जैसे ही वर्ड कोलाज आएगा आपके दिमाग में क्या है, कॉलेज की लार्ज फ़ोटो जो है वो कैसे बनाते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को, छोटे छोटे फ़ोटो को हम लोग एक जगह पे करके। तो मतलब क्या है, वर्क ऑफ आर्ट पुट टुगेदर फ्रॉम फ्रैगमेंट्स। तो ये हो गया हमारा पहला। अब नेक्स्ट और सेकंड वर्ड है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ओपन स्पेसिस और ऑफ बीइंग इन क्राउड पब्लिक प्लेसेस लाइक मार्केट। मतलब ओपन प्लेसेस, स्पेस में, पब्लिक प्लेसेस और मार्केट में जाने से डर लगना, ये मतलब होता है अगोराफोबिया का। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, इसको हमने स्प्लिट किया है। अब गोरे लोगों को फोबिया, अब गोरे लोगों को फोबिया, अब गोरे लोगों को फोबिया। तो देखो अगोराफोबिया की स्टोरी क्या है। अब गोरे लोगों को फोबिया मतलब डर लगता है। कहाँ डर लगता है? क्राउडेड प्लेस में जाने से। कहाँ पे? क्राउडेड प्लेस में जाने से, ओपन मार्केट में जाने से, रेस्टोरेंट में जाने से, होटल्स में जाने से, मतलब जहाँ जहाँ क्राउड है हर उस जगह पे जाने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? आफ्टर मुंबई टेरर अटैक। तो जो मुंबई टेरर अटैक में फॉरेनर्स के साथ हुआ, मतलब इंडियंस के साथ भी हुआ, बट वो देखने के बाद वो लोग इतना डर गए हैं कि इंडिया में
अब उन्हें ओपन प्लेस और क्राउडेड प्लेस में जाने से डर लगता है। गोरे लोगों को ओपन प्लेस और क्राउडेड प्लेस में जाने से डर लगता है आफ्टर मुंबई टेरर अटैक। तो ये मतलब है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया मतलब फियर ऑफ ओपन स्पेस और बीइंग क्राउड इन प्लेस। तो ये जो फोटो है ये मैंने मूवी से ली हुई है। ये G5 पे एक मूवी आई थी मुंबई टेरर अटैक पे। तो कितना रो रही है अपने बच्चे को लेके। समहाउ दे सर्वाइव, ये सर्वाइव कर गए। ठीक है, आप कसम खा ली कि अब कभी इंडिया में ओपन प्लेसेस और इन प्लेसेस पे नहीं जाऊंगी, वो अभी तक ट्रॉमा में है। तो उसी से हमने स्टोरी बनाई है अगोराफोबिया। अब गोरे लोगों को डर लगता है क्राउडेड प्लेस से, तो फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउडेड प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। ठीक है, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, अलग, डिफरेंस। तो डिस्पैरिटी को हमने कैसे याद किया? डिस्पैरिटी को हमने ब्रेक किया है दिस प्लस पैरेट प्लस टी। ये तोता चाय पीता है। ठीक है, इस तोते के अंदर डिफरेंस क्या है? जो ये मेरा तोता है ना, ये तोता चाय भी पीता है। कैसे पीता है? ये देखो, चाय पी रहा है वो आराम से। तो ये जो पैरेट है, दिस पैरेट प्लस टी, तो ये जो तोता है ये क्या करता है? चाय पीता है। ये पैरेट अलग है क्योंकि है चाय पीता है। तो डिस्पैरिटी मतलब ये पैरेट चाय पीता है, क्यों? क्योंकि ये अलग है, डिफरेंस। तो डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस। नेक्स्ट और फोर्थ वर्ड है इनफर्नल। क्या वर्ड है? इनफर्नल। तो बड़ा डिफिकल्ट सा वर्ड है, इनफर्नल। इनफर्नल का मतलब होता है परटेनिंग टू हेल, हेल जैसा। ठीक है, हेल की यातनाएं, या हेल में क्या होता है, हेल से लिंक कर देना कि यार जा तू नरक जैसी स्थिति में जा। तो इनफर्नल का मतलब क्या होता है? परटेनिंग टू हेल। तो इनफर्नल को हमने कैसे स्प्लिट किया है? तो जो हमारी स्टोरी है, इन मतलब ये, फर मतलब जो फर होता है, नाक का फर। ठीक है, ये क्या है? ये फर है, फर, नाक का फर। इस फर में से नल निकल रहा है। नल मतलब नल से क्या निकलता है? पानी। तो इस फर में क्या है? नल है। तो जो नरक होता है, नरक, नरक के अंदर क्या होता है? जो सांप का फर होता है ना, उसके अंदर से पानी निकलता है। ठीक है, और आपको वो पानी पीने के लिए मिलता है। सोचो कितना डरावना है ना, कि एक लाइव सांप है और उसके फर में से पानी निकल रहा है और आप वो डर डर के पी रहे हैं। कर पाओगे ऐसी हिम्मत? क्या पता वो जहर हो। ठीक है, तो ये मतलब नरक की यातनाएं हैं, परटेनिंग टू हेल। तो इसका मतलब क्या है? इनफर्नल। इन फर में से नल निकल रहा है, कहाँ पे? हेल के अंदर, परटेनिंग टू हेल। तो इस फर में से नल का पानी निकल रहा है, कहाँ पे? हेल में, नरक में। तो इनफर्नल का मतलब क्या हो गया? परटेनिंग टू हेल। तो इनफर्नल, इन फर नल, इन फर में से नल निकल रहा है, कहाँ पे? हेल के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया? परटेनिंग टू हेल। इन्फर्नल एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब हेल रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पोरस। तो पोरस हम सबको पता है, पोरस का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ पोर्स। जैसे कि हमारे हैंड्स में से बहुत सारे पोर्स होते हैं जहाँ से स्वेट आता है, बॉडी से, लेग्स से। तो पोरस बहुत ही कॉमन वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फुल ऑफ पोर्स। तो जिसको मतलब नहीं पता उसके लिए स्टोरी क्या है? पोरस, पोरस, पोरस का मतलब क्या है? देखो, पैरों से रस। क्या है? पैरों से रस। तो पैरों से रस निकल रहा है, क्यों? क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। उन पोर्स से क्या होता है? स्वेट आ रहा होता है। और जब आप बीच पे चलोगे ना, तो बीच पे क्या होता है कि आपका जो पैर है, पैर से रेत चिपक रही होती है। तो किसकी वजह से चिपक रही है? वो रस में, रस पे चिपक रही है जो पैरों से निकल रहा है। ठीक है, बहुत फनी है ना। तो पैरों से जो रस निकल रहा है, उस रस से क्या चिपक रही है? रेत। और वो रस क्यों निकल रहा है? क्योंकि पैरों में बहुत सारे छेद हैं, फुल ऑफ पोर्स। तो पोरस का मतलब क्या हो गया? पैरों से रस। पैरों से रस क्यों निकलेगा? बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ पोर्स। नेक्स्ट वर्ड है रफियन। ठीक है, रफियन का मतलब होता है बुली और स्काउंड्रल। स्काउंड्रल मतलब बदमाश। ठीक है, बुली, बदमाश। ठीक है, तो बदमाश को हम लोग क्या कहते हैं? रफियन। क्या कहते हैं? रफियन। तो रफियन को हमने कैसे याद किया? रफ़ी, रफ़ी अन से हमने लिया आयरन, रफ़ी साहब आयरन। आयरन मतलब प्रेस करना, प्रेस करने वाला आयरन। ये इससे हम स्टोरी बनाएंगे। तो हमारी स्टोरी क्या है? रफ़ी साहब से क्या करवा रहे हैं? आयरन करवा रहे हैं। ठीक है, रफ़ी साहब तो गाना गाते हैं,
रफ़ी साहब को ज़बरदस्ती कुछ बदमाश लोगों ने पकड़ा, कहा तुमने बहुत हो गया, तुमने गाना गाया, आज तुम प्रेस करो। तो रफ़ी साहब से प्रेस करवा रहे हैं कौन लोग? बदमाश लोग, ठीक है, बदमाश लोग, दुष्ट लोग। तो क्या कहेंगे उसको? स्काउंड्रल। स्काउंड्रल लोग, बुली लोग क्या कर रहे हैं? रफ़ी साहब से गाना प्रेस करवा रहे हैं, ठीक, गाना तो वो गाते ही। नेक्स्ट वर्ड है वेलर। वेलर का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी, बहादुरी, ठीक है। तो वेलर को हमने कैसे याद किया है? वेलर से वे, लर से मतलब लड़ रहे हैं, वे लोग लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? स्टोरी से समझते हैं। तो वेलर को कैसे स्प्लिट किया है? वे लड़ रहे हैं। कौन लोग? ये लोग, आर्मी के लोग, हमारे जवान, हमारे देश के सिपाही, ये लोग क्या करते हैं? बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। किसके अगेंस्ट में? टेररिज्म के अगेंस्ट में। तो वो लोग बहादुरी से लड़ते हैं। किससे? टेररिस्ट से। कौन लड़ता है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी बोले तो ब्रेवरी का दूसरा नाम, ठीक है, ब्रेवरी का दूसरा रूप। वो बहुत बहादुर है, टेररिज्म से लड़ते हैं, ठीक है। तो वेलर मतलब वे लोग लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? टेररिज्म से। कैसे लड़ रहे हैं? बहुत बहादुरी से, ठीक है। तो ये जो वेलर वर्ड है ना, ये वेलर वर्ड मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया आपको कि वेलर वर्ड आर्मी और पुलिसमैन, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब इनको अवार्ड दिया जाता है, ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है, तो ब्रेवरी वर्ड की जगह वेलर वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वेलर मतलब वे लोग लड़ रहे हैं। कौन लोग? आर्मी के लोग। कैसे हैं वो लोग? वो लोग बहुत बहादुर हैं। तो वेलर मीन्स ब्रेवरी। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सोरेबल, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है, इनएक्सोरेबल। तो इसको भी डिफिकल्ट वर्ड है, तो बहुत और फनी तरीके से हमने इसको बनाया है। इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है? पहले वो देख लो। दैट कांट बी स्टॉप्ड, जो रोका ना जा सके, ठीक है। तो मैं इसके एंड में एक वर्ड का नाम लूँगा, एक सेंटेंस बनाऊँगा, ठीक है। इनएक्सोरेबल दैट कांट बी स्टॉप, जिसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो इसको हमने कैसे स्प्लिट किया है? इन एक्स रबड़। चलो देखते हैं क्या है स्टोरी इसकी। तो ये आपको क्या दिख रहा है? एक रबड़ का पेड़ दिख रहा है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स से काट रहा हूँ। तो जब मैं इस रबड़ के पेड़ को एक्स से काट रहा हूँ, तो इसके अंदर से जो गम है, स्टिकी सब्सटेंस है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब रबड़ के पेड़ से काटूंगा तो वो स्टिकी सब्सटेंस तो आएगा ही, और वो इतनी जल्दी तो रुकेगा नहीं। तो स्टोरी क्या है? इन एक्स से जैसे ही रबड़ का पेड़ काटते हैं, उसमें से ग्लू निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है? ग्लू निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो रुकता ही नहीं है, ठीक है। वो रुक ही नहीं रहा है, निकले जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनएक्सोरेबल। इन एक्स से रबड़ दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ठीक है। तो इसके हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? सक्सेस इज इनएक्सोरेबल। तो जो सफलता है वो कभी नहीं रुकती और रुकनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। दैट शुड नॉट बी स्टॉप्ड। तो इनएक्सोरेबल, इस एक्स से रबड़ निकल रही है जो रुक ही नहीं जा सकती, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल, ठीक है। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल। क्या होता है? अनअवॉइडेबल। ये वर्ड भी आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा वर्ड है। आप इंटरव्यू वगैरह में जब इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा। तो इनएविटेबल का मतलब हो गया अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल सिचुएशन, कहते हैं ना यार ये सिचुएशन मेरे लिए इनएविटेबल थी, है ना, तो मैं इसको अवॉइड ही नहीं कर सकता था। चलो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे देखते हैं। इनएविटेबल मतलब इन एवरी टेबल, ठीक है। इन मतलब मैं, इन वाला IN, इन वाला इन एवरी टेबल। ये हमने इससे स्टोरी बनाएंगे। तो ये क्या क्या बढ़ई है, ठीक है, कारपेंटर, ये क्या कर रहा है? टेबल बना रहा है, ठीक है। और आप सबको पता है, हम सबको पता है, ह्यूमंस कोई भी काम कर ले कुछ ना कुछ कमी उसके अंदर रहती ही है। तो वहीं से हमने इस स्टोरी को बनाया है इन एवरी टेबल। तो जो हम टेबल लेकर आए, ठीक है, हर एक टेबल में कोई ना कोई कमी है जिसको हम लोग मतलब अवॉइड नहीं कर सकते। वो कमी क्या है? अनअवॉइडेबल है, ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। इवन जो बहुत हाई फाई मशीन्स होती है उनसे भी कोई ना कोई एरर होता है, ठीक है। एरर का स्कोप हर जगह होता है। कोई भी हम डायमेंशन लेते हैं तो उसके अंदर हम लोग एरर का स्कोप डालते ही डालते हैं, प्लस माइनस
माइक्रोन्स में, ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो एरर तो रहना ही रहना है, और एरर इनएविटेबल है, कमी इनएविटेबल है। दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जितनी भी टेबल है, हर टेबल में कोई ना कोई कमी है जो कि अनअवॉइडेबल है। तो इनएविटेबल का मतलब क्या हो गया? अनअवॉइडेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल। तो इनएविटेबल, हर टेबल में कोई ना कोई गलती है, दैट इज अनअवॉइडेबल, ठीक है। इनएविटेबल, हर एक टेबल में कोई ना कोई कमी है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? अनअवॉइडेबल। लास्ट वर्ड है हमारा फिकल। क्या है? फिकल। फिकल का मतलब होता है चेंजेबल, मतलब बदलते रहना। फिकल ये हम यूज़ करते हैं, मैं बताऊंगा किस कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिकल का मतलब होता है चेंजेबल, ठीक है, बदलते रहना। इसको हमने कैसे याद किया है? फेंक दिया कल, ठीक है। क्या? चलो ये स्टोरी देखते हैं। ये बंदा, इसने कल क्या किया? इसने जैसे ही मैच जीता, क्रिकेट मैच जीता, मैच जीतते ही इसने क्या कर दिया? टोपी फेंक दी। और अब अगले दिन नया मैच, नई टोपी। तो हर मैच के बाद ये क्या करता है? टोपी चेंज कर देता है। तो ये बंदा इतना, मतलब क्या कहेंगे, इतने पैसे है इसके पास कि हर मैच जीतने के बाद ये क्या करता है? टोपी अपनी चेंज कर देता है। चेंज करना ही है। तो फिकल का मतलब क्या है? फेंक दी कल, कल उसने टोपी फेंक दी। क्यों? क्योंकि अब उसे चेंज करनी है। फेंक दिया कल कैप को, क्यों? चेंज करने के लिए। नई टोपी, नया मैच। तो चेंजेस कैप एवरीडे, रोज मैच खेलता है, रोज कैप चेंज करता है, ठीक है। तो फिकल का मतलब क्या हो गया? चेंजेबल। फेंक दी कैप कल, ठीक है। तो अब क्या करेगा? कैप को चेंज करने के लिए उसने फेंक दिया, तो चेंजेबल। तो ये वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जनरली लोगों के लिए जिनके थॉट्स चेंज होते रहते हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? यार वो बंदा, वो जो ह्यूमन है वो फिकल माइंडेड है। कैसा है? फिकल माइंडेड। तो जिसका माइंड बार बार चेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिकल माइंडेड। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह में भी आपको दिखेगा, जब भी ये चेंजेबल वर्ड आता है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो फिकल का मतलब क्या हो गया? चेंजेबल। फेंक दी कल कैप को, क्यों? क्योंकि अब उसे चेंज करनी है, नया मैच, नई कैप। तो इसी के साथ हमारे आज के 10 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट थे आज के वर्ड, लेकिन स्टोरी उतनी ही ईजी, उतनी ही लाजवाब थी, और हमने सारे के सारे 10 वर्ड अपने याद कर लिए, ठीक है। तो क्विकली हम लोग क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं 10 वर्ड को। तो ये है हमारे 10 वर्ड्स जिनको हम लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं हमें इनका मीनिंग याद हुआ या नहीं हुआ। कोलाज। कोलाज का मतलब क्या था? कोलाज का मतलब है कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ आर्ट पुट टुगेदर, कॉलेज में लार्ज फोटो, जिसके अंदर हम छोटी छोटी फोटो को लगा रहे हैं, कोलाज। एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब क्या था? अब गोरे लोगों को डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। देन डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस। ये जो तोता है ना, चाय पीता है, ये इसका डिफरेंस है, ये इसकी खासियत है। उसके बाद इनफर्नल। इस फर में से नल निकल रहा है, कहाँ पे? पर्टेनिंग टू हेल, हेल के अंदर। पोरस मतलब फुल ऑफ पोर्स, पैरों से रस निकल रहा है, ये इसकी स्टोरी थी। उसके बाद रफियन। रफ़ी साहब से आयरन करवा रहे हैं, कौन? बुली और स्काउंड्रल लोग, बदमाश लोग। उसके बाद वेलर। वेलर का मतलब क्या था? ब्रेवरी। तो वे लोग लड़ रहे हैं, इंडियन आर्मी के लोग लड़ रहे हैं, वो क्या है? बहुत बहादुर हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सोरेबल। तो इन एक्स से रबड़ निकल रही है, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। नेक्स्ट इज इनएविटेबल, मतलब अनअवॉइडेबल। तो हर टेबल में कोई ना कोई कमी है, दैट इज अनअवॉइडेबल। लास्ट इज फिकल। फिकल, फेंक दी कल क्या? कैप। कल मैच जीता, कैप फेंक दी, नया दिन, नई कैप। तो चेंजेबल। फिकल माइंडेड पीपल, चेंजेबल। तो ये हमारे हो गए 10 वर्ड्स। देखो, कोलाज, फ्रैगमेंट ऑफ आर्ट पुट टुगेदर टू फॉर्म अ वर्क। उसके बाद एग्रोफोबिया, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, डिस्पैरिटी, डिफरेंस, इनफर्नल, पर्टेनिंग टू हेल, पोरस। पोरस मीन्स फुल ऑफ पोर्स। रफियन, बुली, स्काउंड्रल, वेलर। वेलर मीन्स ब्रेवरी। इनएक्सोरेबल, दैट कैनॉट बी स्टॉप्ड। इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। फिकल, चेंजेबल। तो ये हमारे 10 वर्ड्स हो गए जो हमने अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं, और आप लोग देख रहे हो कि मैं कितनी फ्लुएंटली इन 10 के 10 वर्ड्स का मतलब आपको बता पा रहा हूँ। और आप लोग भी ऐसे ही हो जाएंगे जितनी बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ आप भी एकदम प्रो हो जाएंगे, ठीक है।
और नींद में भी आपसे कोई पूछेगा कि एग्रोफोबिया का मतलब क्या है, अगोराफोबिया का मतलब क्या है, तो आप गोरे लोगों को डर लगता है इंडिया में, मतलब बोले तो फियर फ्रॉम क्राउड और ओपन स्पेसिस, ओपन प्लेस। पोरस, पैरों से रस निकल रहा है पैरों से तो फुल ऑफ पोर्स। तो इस तरह से आप भी एकदम प्रो हो जाएंगे और आप भी एकदम अच्छे से मतलब बता पाएंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवालों को लगा पाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ और आपको जो अगला लेक्चर मेरा होने वाला है उसके बारे में हल्का सा बता देता हूँ कि अगले लेक्चर में मैं ये जो 30 वर्ड किए हम लोगों ने, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इन तीनों लेक्चर्स को मिला के हमने अब तक टोटल 30 वर्ड्स कर लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा रिवीजन लेक्चर होगा। उस रिवीजन लेक्चर में मैं 30 वर्ड्स एक जगह लिखूँगा, एक जगह उसकी फ़ोटो लगाऊंगा 30 वर्ड्स की, और उन वर्ड्स को हम 1 बाय 1 5 से 10 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर उन 30 वर्ड को जो हमने 60 मिनट में किया उसको 10 से 15 मिनट के बीच में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम लोग उस वर्ड्स को रिवाइज़ कर लें, ठीक है। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम ये 30 वर्ड को रिवाइज़ करने का मन बनाए तो आप सिर्फ उस वीडियो को देखें, वो वीडियो की हेल्प से आप स्टोरी रिकॉल कर सकते हैं और वर्ड्स को रिवाइज कर सकते हैं। उस नेक्स्ट वीडियो में हम कोई भी फ़ोटो डिस्प्ले नहीं करने वाले, जस्ट 30 वर्ड रहेंगे हमारे, रैंडमली हम उन वर्ड्स को चूज़ करेंगे और उनके मतलब बताएंगे, और ताकि आपको भी पता चले कि हाँ मुझे याद हो गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 3 लेक्चर हो गए, 30 वर्ड हो गए, इन 30 वर्ड्स पे एकदम आप कमांड बना लो। नेक्स्ट लेक्चर जो रिवीजन लेक्चर रहेगा वो शॉर्ट ऑफ आपका टेस्ट टाइप भी रहेगा, है ना। अभी यहाँ कैसे टेस्ट ले सकते हैं हम लोग, तो वहाँ पे आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आपको कितना याद हुआ, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, आपको भी इसका बेनिफिट मिले। जब आप 2 लोग आपस में मिलें तो वर्ड्स को डिस्कस करें, ठीक है। विद दिस होप कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करता हूँ और टाटा, बाय बाय, गुड।